हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग साधारण ब्याज के सवाल कर रहे हैं। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बात एक है, एक ही आदमी एक साहूकार है, किसी को 400 रुपये दिया 3 वर्ष के ब्याज के लिए, ठीक। किसी को 500 रुपये दिया 4 वर्ष के लिए ब्याज पर, और साधारण ब्याज मिला कितना 160 रुपये दोनों से मिलके। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इसमें देखो, मूलधन मालूम है, समय मालूम है और दर नहीं मालूम है। दर ही पूछ रहा है और ब्याज, दोनों ब्याज जोड़ के 160 है। तो हम क्यों न करें कि ब्याज के हिसाब से लगाना सवाल शुरू करें। तो प्रथम व्यक्ति के लिए ब्याज, चलो साधारण ब्याज बदले ब्याजें हम लिख दे रहे हैं। मूलधन 400, समय 3 वर्ष गुणे दर x बटे 100, कट गया। तो ब्याज बराबर 12x, ठीक। दूसरे व्यक्ति के लिए ब्याज बराबर कितना है 500 गुणे 4 वर्ष गुणे दर x बटे 100, कटा 5 चौक 20x। कुल ब्याज बराबर कितना बना 12x धन 20x बराबर 160 रुपये। तो 32x बराबर 160। 32 पंचे 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 160। तो x बराबर 5% वार्षिक, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही है। बड़ा आसान है, दोनों ब्याज निकाल लिया गया, जोड़ दिया गया 160 के बराबर, x था उसी में और x का मान आ गया। एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 है। राशि क्या है, ठीक। तो साधारण ब्याज का दोनों में अंतर तो 8% है, समय 18 महीने, ठीक। निश्चित राशि पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए। तो अब इसमें क्या करें, हम राशि का मान बताना है। तो ऐसा करें कि 100 रुपये मान लें, माना राशि बराबर 100 रुपये, ठीक। इसलिए प्रथम ब्याज मतलब जो 18 महीने के लिए किया गया है, मूलधन 100 गुणे समय क्या है 1.5 वर्ष गुणे दर 8 बटे 100, ये कट गया,
8 डौड़े 12। ठीक, प्रथम ब्याज 12 रुपये। द्वितीय ब्याज मूलधन कितना 100 रुपये, दर 8%, समय 24 महीने मतलब 2 वर्ष बटे 100, ये कट गया, ये कट गया, 8 दूनी 16। अंतर बराबर कितना आया 4 रुपये, 12 4 16, 4 रुपये अंतर। चूंकि 4 रुपया अंतर तो मूलधन 100 रुपया, इसलिए एक अंतर तो 100 बटे 4, इसलिए अंतर कितना है 452। तो 100 गुणे 452 बटे 4, तो 4 एक्के 4 और 4 एक्के 4, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया बराबर 113,000। ठीक, 11,300 मूलधन। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है, अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 12% है। राशि का मान बताओ। ठीक, तो अब क्या किया जाए, माना राशि बराबर यक्स। ठीक, इसी के साथ सेट किया जाए। तो अगर 100 रुपये हम राशि मान लेते हैं तो 100 रुपये पर भी सेट हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज 16,800 है। तो ये दोनों साधारण ब्याज निकाल के जोड़ेंगे तो 16,800 होगा, नहीं 100 मान के चलेंगे तो भी चलिए। तो ब्याज 1 प्रथम ब्याज मूलधन कितना यक्स गुणे समय 3 वर्ष, मूलधन गुणे समय गुणे दर 8% बटे 100, तो बराबर हो गया 8 त्रिक 24 यक्स बटे 100। ये पहला ब्याज। ब्याज द्वितीय, 2 ब्याज क्यों निकाला गया, ब्याज बराबर नहीं है तो यक्स गुणे 2 वर्ष किया गया है, 2 वर्ष गुणे दर कितना है 12% बटे 100 बराबर 12 दूनी 24। ये भी तो ही आया 2 वर्ष 24 यक्स बटे 100। कुल ब्याज बराबर 24 दूना 24 यक्स बटे 100 धन 24 यक्स बटे 100 बराबर 48 यक्स बटे 100। ठीक, ये कुल ब्याज है और किसके बराबर है 16,800, इसलिए 48 यक्स बटा 100 बराबर 16,800 बटे 1 मान लो। ठीक, तो 48 50 तिहाई 150, तो 4 बार नहीं गया, तो इसको 4 से काटा जाए तो 12 हो गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 00, 12 से कटेगा 12 तिहाई 36, 6 42, हाँ 12 के 12, 12 तिहाई 36, 6 42, 1 0, 12 पंचे 60, 0 यक्स हो गया। तो यक्स बराबर 100 का तिरछा गुणा हो जाएगा 350 और 00।
35,000 मूलधन हो गया, राशि हो गई 35,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा सरलीकरण यहां ध्यान लगाओ। एक चीज सरलीकरण में यह है कि दशमलव का मामला बहुत कम फंस रहा है। वो कोई न कोई 19, 21 विचित्र संख्याओं से कट जाता है, जरूर ध्यान रखना। एकाध % सवाल हैं जो है गफलत में डालेंगे, दशमलव में काटना पड़ता है, नई कोई चीज उत्पन्न होती, बाकी सब कहीं न कहीं सेट रहते हैं, उसमें घबराना नहीं चाहिए। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो माना राशि बराबर क्या मान लिया जाए? 100 मान लो, 100 मान लो। तो साधारण ब्याज क्या है? चौथाई मतलब 25 रुपया। ठीक, तो अब साधारण ब्याज वाले सूत्र में रख दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो ये हुआ 25 बराबर मूलधन 100 गुणे समय 5 वर्ष गुणे दर आर बटे 100। कट गया 5 ये 25, तो आर बराबर 5% वार्षिक। ठीक, विकल्प नंबर ए सही है। अगर हम यक्स मानते तो यक्स बटे क्या करते? चौथाई है, यक्स बटे 4 ब्याज कर लेते। यक्स बटे 4 बराबर यक्स, तब भी यक्स कट जाता, होता वही। ठीक है, कोई हर्ज नहीं, चाहे यक्स मान लो चाहे राशि 100 मान लो, दोनों पर आएगा। विकल्प नंबर ए सही हो गया। एक धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? उस ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर बताना है। अब क्या है, 6 वर्ष का टाइम दिया है, साधारण ब्याज है उस राशि का 9/25, तो जो राशि है उसमें 9/25 को गुणा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज मिल जाए। तो अब ये चाहे 100 मान के, चलो 100 मान के ही लगा दिया जाए। माना राशि बराबर 100, चलो 100 मान के लगाया जाए। इसलिए साधारण ब्याज बराबर 100 गुणे 9/25, 25 चौका 100 और 9 चौक 36। ठीक, तो साधारण ब्याज आ गया 36। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। साधारण ब्याज आ गया 36, मूलधन कितना है 100, समय कितना है 6 वर्ष, दर बटे 100। 100 यहां कटा, 6 से 6 छवक 36, आर बराबर 6 बचा, आर बराबर 6, तो 6% वार्षिक। और यहां मूलधन जो है वो यक्स मान कर भी लगा सकते हो। ठीक, तो यक्स गुणे 9/25, तो 9x/25 हो जाता साधारण ब्याज, तब भी यक्स कट जाता, यही आता। विकल्प कौन सही हुआ? विकल्प नंबर ए सही हुआ। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। तो राशि चाहे x मानो और चाहे 100 मानो, चलो इसमें x माना जाए। माना राशि बराबर x,
इसलिए साधारण ब्याज कह रहा है कितना है 1/16, तो यक्स गुणे 1/16 बराबर यक्स/16। अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय टी गुणे दर रेट बटे 100। ठीक, तो ये है यक्स/16 साधारण ब्याज बराबर यक्स मूलधन गुणे समय। अच्छा, वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, तो दर बताओ, तो आर दोनों लिख दिया जाए बटे 100। यक्स यक्स कट गया, 1/16 बराबर r²/100। दोनों तरफ वर्गमूल लेने का अच्छा चांस है। 1/4 बराबर r/10। तो या 4r बराबर 10, तो r बराबर 10/4, 4 दूनी 8, 2 सही 2/4 बराबर 2 सही 1/2% वार्षिक। और यह विकल्प सी सही है। किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। तदनुसार उस ब्याज की दर को बताइए। तो चाहे राशि जो है वो 100 मानो, चाहे x मानो, कोई मानो। तो माना राशि, चलो इसमें 100 फिर मान देते हैं। 100 टी बराबर 6 सही 1/4 वर्ष, और साधारण ब्याज क्या होगा? राशि का 3/8, तो 100 गुणे 3/8। ठीक, तदनुसार ब्याज की दर r बराबर बताना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे क्या? टी गुणे r/100। साधारण ब्याज कितना निकला है? 300/8। गुणा करेंगे तो मूलधन कितना है? 100। दर बतानी है। समय कितना है? 6 सही 1/4, 6 6 24, 25 नीचे 4, और 100 ये ही है। 25/4 नीचे चला आया, तो ये 100 और 100 ये कट गया यहीं से। ठीक, 25 के 25, और ये हो गया 12। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब 3/2 बराबर क्या हुआ? r/4। यही तो बचा। तो 2r बराबर 4 तिहाई 12, तो r बराबर 6% वार्षिक। 6% वार्षिक। तो इस तरह के सवालों में चाहे 100 माना जाए चाहे x माना जाए, दोनों से देखो सेट हो रहा है, और ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की दर और उसका समय एक समान हो, तो कुछ सवालों में दर और समय समान कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है। तो जैसा करे वैसा करे, करने वैसे तुम भी करो। तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो माना हम x मान लेते हैं राशि। अब माना राशि बराबर x, इसलिए
साधारण ब्याज बराबर यक्स गुणे साधारण ब्याज के लिए कहे हैं 16/25। ठीक। टी बराबर आर, टी और आर बराबर हैं तो रखो सूत्र में साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे आर बटे 100। अरे भाई टी की जगह आर हमने रख दिया है, जल्दबाजी इतना किया करो, इतना हो जाता है। अब साधारण ब्याज क्या बना था 16x/25, 16x/25 बराबर मूलधन यक्स रहेगा गुणे r² बटे 100। तो यक्स यक्स कट गया, 25 के 25, 25 चौका 100। तो यहां 16 बराबर r² बटे 4, दोनों तरफ का वर्गमूल ले लो, काम आसान हो जाए। तो 4 बराबर r बटे 2, तिर्यक गुणा r बराबर 4 दूनाई 8 प्रतिशत वार्षिक, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। देखो फिर वही सवाल, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/9 है। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रतिवर्ष के बराबर है। दर प्रतिवर्ष बताओ, तो माना राशि बराबर यक्स मान लेते हैं। तो साधारण ब्याज क्या बना, यक्स गुणे 1/9 बराबर यक्स बटा 9। ठीक। टी बराबर आर के है, दर प्रतिशत बताना है, तो सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब रख दो मान, साधारण ब्याज कितना आया है यक्स बटे 9, मूलधन यक्स, समय और दर दोनों आर आर रहेंगे, बराबर हैं बटे 100। ठीक। अब क्या है, यक्स यक्स कट गया, 1/9 बराबर r² बटे 100, दोनों तरफ वर्गमूल फिर लो, क्या हुआ 1/3 बराबर r बटा 10। तो या 3r बराबर 10, तो r बराबर 10/3, 3 त्रिका 9, 1/3 प्रतिशत। ठीक। ये विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 10,071.20 रुपये बढ़ जाती है। उस राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो पहला तो एक सवाल यही हो गया है, 11 से 17.5% हो जाती है दर, तो कितना बढ़ी 6.5%। 6.5% दर समझो बढ़ी या नहीं बनी, और आय कितनी बढ़ी, ये 1071.20। ये हो गया क्या बढ़ोतरी, या इसको हम मान सकते हैं ब्याज। तो हमारे पास क्या हो गई, दर हो गई और ब्याज हो गई। एक साल में समय 1 वर्ष, तो दर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है?
उस राशि पर 5 वर्ष के लिए, तो जो राशि है वही रहेगी दूसरे में भी, तो हल हो जाएगा। चलो, अगर हम राशि मान लेते हैं तो राशि निकलेगी, ये भी ठीक है। और नहीं तो एक समीकरण इससे बन जाए, एक समीकरण दूसरे से बन जाए, भाग दे दिया जाए और राशि कट जाए, ब्याज दर निकल आवे। ब्याज दर भी कट जाएगी। तो राशि मान ली जाए, माना राशि बराबर 100। ठीक, दर कितनी है? 11% से बढ़कर 17.5, तो 6 सही 1/2%। ठीक, समय क्या है? 1 वर्ष। समय भी मिल गया, दर भी मिल गई, राशि भी है, साधारण ब्याज निकाला जाए। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 100 गुणे समय 1 वर्ष, दर 6.5 बटा 100। तो 100 तो कट गया, 1 गुणे 6.5, तो साधारण ब्याज बराबर 6.5। ठीक, अब 6.5 साधारण ब्याज है, तो मूलधन 100 रुपये, इसलिए इतना साधारण ब्याज। चूंकि 6.5 ब्याज, तब राशि बराबर कितना? 100। इसलिए 100/6.5, इसलिए 1071.20, 1071.20, तो बराबर हो गया 100 गुणे 1071.20 बटे 6.5। अब ये दशमलव हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया, 13 से कटेगा, 13 पचे 65 और 13 से 91, 13 अट्ठे 104, 7 है 3 बचा 31, 13 दुनाई 26, 5 31, 13 चौका 52। और ये क्या हुआ? 5 से 20, तो 824 दूना 1648, 1648 और 1 जीरो रख दो, ये राशि हुई। अब इस राशि पर ब्याज निकालना है। अब ब्याज बराबर मूलधन 16,480 गुणे 5 गुणे 10 बटे 100। 0 0 0 0 कट गया, 5 से गुणा कर दो, 5 अठे 40, 5 चौक 20, 4 24 और 5 छक 30, 2 32, 5 1 5 3 8।
ठीक, 8,240। तो साधारण ब्याज बराबर 8,240। ऑप्शन नंबर ये डी सही है। ठीक, और कोई तरीका ज्यादा छोटा कर नहीं पाएगा। मान लीजिए हम राशि यक्स मानते हैं तो कट जाएगा, कुछ न कुछ फिर आएगा वही। तो साधारण ब्याज इतना आया तो राशि ज्ञात करनी है। चलो यही रास्ता है और कोई नहीं है। अब कुछ सवाल इसमें जो लंबा लग रहा है, जितना काम मौखिक कर ले जाओगे तड़ातड़, ठीक। अब यहां सब काम जितना हम करके दिखाए हैं इसमें आधा से ज्यादा काम मौखिक होगा। अभ्यास रहने पर करते जाओगे, अभ्यास नहीं रहेगा तब तो नहीं हो पाएगा और तभी जो है समय बचेगा।